हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है दोस्ती हो तो ऐसी। यश नाम का एक राजा था। उसके महल के बाग में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ में पहले बहुत मीठे आम लगते थे। राज्य में उससे मीठा अन्य कोई आम का पेड़ नहीं था। राजा को वह पेड़ बहुत पसंद था, किंतु पुराना पेड़ होने के कारण अब उसकी कई शाखाएं सूख गई थी। महल भी उससे बस गिनती के ही लगते थे। फल भी उसमें बस गिनती के ही लगते थे। यह देख राजा ने उस पेड़ की एक जगह एक दूसरा मीठा आम का पेड़ लगवाने का विचार किया। अपने मंत्री को उन्होंने इस पेड़ को काटकर उसकी जगह दूसरा मीठा आम का पेड़ लगवाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए शिवा नाम के एक लकड़हारे को पेड़ काटने का काम सौंप दिया। शिवा अपने साथ तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर महल के बाग में पेड़ काटने जा पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ पर जैसे ही प्रहार करना चाहा, अचानक उसकी दृष्टि पेड़ के एक कोटर पे पड़ी। उस कोटर में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ बैठा था। तोते को इस बच्चे के साथ कोटर में बैठा देखकर लकड़हारा तोते से बोला, हे तोते, तू फौरन अपने बच्चों को साथ ले इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर चला जा, क्योंकि मैं राजा की आज्ञा से इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। लकड़हारे की बात सुनकर तोता बोला, देखो भाई, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। तुम्हें यह पेड़ काटना है तो काटो, मैं अपने बच्चों के साथ यहीं रहूंगा। लकड़हारा तोते को नासमझ समझकर समझाते हुए बोला, देखो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर चले जाओ। यह पेड़ अभी कुछ ही देर में कटकर जमीन पर गिर पड़ेगा, जिससे तुम्हें व तुम्हारे बच्चों को गहरी चोट लग सकती है। यहाँ तक कि तुम सबकी मृत्यु भी हो जाने की संभावना है। इसीलिए मेरी बात मानो और अपने बच्चों के साथ यहाँ से सुरक्षित दूसरी जगह चले जाओ। तोता लकड़हारे के समझाने के बाद भी पेड़ पर से नहीं गया। वह आराम से अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर बैठा रहा। यह देखकर लकड़हारे ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तोता अपने कोटर से ना हिला तो ना हिला। राजा लकड़हारे के साथ बाग में आया। उसने देखा तोता अपने दोनों बच्चों के साथ कोटर में बैठा मिल बांटकर एक फल खा रहा है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह तोते से बोला, हे प्यारे तोते, मैंने इस आम के पेड़ की जगह एक दूसरे आम का पेड़ लगाने की बात सोची है, अतः मैं इस पेड़ को कटवाने जा रहा हूँ। इसीलिए तुम अपने बच्चों के साथ बाग की किसी अन्य पेड़ पर सुरक्षित चले जाओ। तोता राजा की बात पर बोला, हे राजन, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। भला क्यों? क्या तुम्हें अपनी व अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं? राजा तोते से प्रश्न करता हुआ बोला। तोते ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, राजन, यह जीव को अपनी जान प्यारी होती है। हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन जान से बढ़कर हर जीव का एक फर्ज भी होता है। इसीलिए मैं अपनी व अपने बच्चों की जान की परवाह ना करके अपना फर्ज अदा करने के लिए इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जा रहा हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज प्यारे तोते? जरा अपनी बात को स्पष्ट करके हमें बतलाओ, राजा ने तोते से कहा। तोता राजा को अपनी बात समझाते हुए बोला, राजन, दोस्ती का फर्ज। मैं इस पेड़ पर रहकर अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ। यह बूढ़ा पेड़ मेरा सच्चा मित्र है। इससे हमारा नाता बहुत पुराना है। आपको पता नहीं, इस वृक्ष के इसी कोटर में मेरा जन्म हुआ। इसी की छाया के तले रहकर मैं बड़ा हुआ।
फल फूल खाकर मैं जवान हुआ। इसने ना जाने कितनी बार आंधी तूफान और बारिश में मेरी रक्षा की है और मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है, तथा आज भी हमें और हमारे बच्चों को इसी कोटर में पालन पोषण कर रहा है। अतः आज जब यह पेड़ बूढ़ा हो गया और इस समय संकट के घेरे में खड़ा है, तो मैं इसको ऐसे समय में छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ। आपको यदि इस वृक्ष को काटना ही है तो काटिए, मैं अपने जीते जी इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी व मेरे बच्चों की जान ही क्यों न चली जाए। राजा तोते की बात सुनकर व उसकी बूढ़े वृक्ष के प्रति सच्ची मित्रता देखकर आश्चर्यचकित रह गया और तोते की मित्रता का फर्ज अदा करते हुए देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने तोते से कहा, हे तोते, मैं तेरी मित्रता देखकर बड़ा खुश हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इस वृक्ष को आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर राजा ने लकड़हारे को वापस भेज दिया। ओके, बाय।